डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं बाय सपोर्टिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। इसका एग्जांपल है हमारा नाबार्ड। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एक मिनिमम परसेंटेज होता है बैंक की टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का, जो बैंक को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखना ही रहेगा अपने पास, लाइक कैश या गोल्ड या आपका कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इससे फायदा ये होगा कि जब कभी भी इन फ्यूचर कोई ऑब्लिगेशन या कॉन्टीजेंसी आएगी तो उसको कॉम्बैट करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा अवेलेबल होगा, और रेस्ट पैसा जो एसएलआर में नहीं है, बाकी पैसा बैंक जो होंगे वो एज अ लोन लेंड कर सकते हैं बोरोवर्स को। और ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का मतलब क्या है? नेट डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी मतलब जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जो फिक्स पीरियड के लिए होता है, फिक्स। रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। आरबीआई कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर। जब आरबीआई इन रेट्स को एडजस्ट करता है तो इससे आपका डिमांड हो गया, मनी सप्लाई हो गया या इन्फ्लेशन हो गया, ये सब कुछ अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाता है। Purpose of savings account. So savings account are designed to encourage personal savings by providing safety and interest on deposits, and it is a type of demand deposit. इसमें limited withdrawals होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग और इंश्योर करता है आपका ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रैक्टिसेस हो, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग प्राइस डिस्कवरी करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल होता है जो नॉर्मली बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, और ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो जो भी कार्ड की लिमिट है उस तक के वो परचेज कर सकते हैं, या फिर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या अपने बिल्स पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस पैसे से। एंड एक उनका बिलिंग साइकिल होती है, एक पीरियड होता है जिसके अंदर ही यूजर्स को वापस वो कैश जो होता है रीपे करना रहता है, वो पैसा रीपे करना रहता है। अदरवाइज ये बहुत हायर लेवल का इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। Non-performing asset is a loan or advance where the borrower has failed the repayment of principal or interest overdue for a 90 days period. बैड बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम होता है कि बैंक से उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट को वो लोग टेक ओवर करते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ताकि बैंक्स अपनी बैलेंस शीट को क्लीन अप कर सके और इन टॉक्सिक एसेट्स को सेग्रीगेट कर दे। और बैड बैंक्स का जो इंडिया में है उनका एग्जाम्पल है हमारा एनएआरसीएल या फिर आईडीआरसीएल। रिटेल बैंकिंग में बैंक्स जो होते हैं ये बेसिक फाइनेंशियल सर्विस या बैंकिंग सर्विसेज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को देते हैं रादर देन कोई बिजनेस टाइकून या किसी एंटरप्रेन्योर या किसी इंस्टीट्यूशंस को। बेसिक सर्विसेज लाइक हमें लोन देना या हमारे सेविंग्स अकाउंट खोलना या हमें कोई क्रेडिट कार्ड इशू करना, ये सब कुछ। एपीवाई और अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मींस जैसे हमारे फार्मर्स हो गए या लेबरर्स हो गए या जो डेली वेज वाले वर्कर है जिनके लिए कोई पहले से फॉर्मल पेंशन स्कीम नहीं आई थी, उनके लिए करा देते ताकि उनको भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। बेसल 3 एक हमारा बैंकिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क है जिसको डिजाइन करा गया ताकि बैंक्स को बहुत ज्यादा रेजिलियंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना जाए, ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने आप को सर्वाइव कर सके। और इसमें रिक्वायर्ड है, ये इंश्योर करेगा कि बैंक के पास बहुत ज्यादा कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, और रिस्क को बेयर करने की उनके पास टेंडेंसी होनी चाहिए। ऐसा करने से जो बैंक्स के जो आजकल फेलियर हो रहे हैं वो मिनिमाइज होंगे, रिस्क मिनिमाइज होगा, बैंक्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट हो जाएंगे, और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी भी हमारी बूस्ट करेगी।